हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी जा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो बच्चों अभी आज हम लोग का क्या है, 6th लेक्चर किस पे है, जीओसी का, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को 3D इमेज। क्या है 3D ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। तो इसमें क्या बताएंगे, जिससे कोई भी मोलिक्यूल्स होता है उसका शेप होता है। ठीक, जैसे मीथेन ले लिए, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, है ना। मालूम, सबको मालूम है कि मीथेन क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल जो होता है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टेट्राहेड्रल वो तो मालूम है टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, लेकिन पेपर पे 3D इमेज को पेपर पे 2D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो क्या बताना है, जैसे देख लीजिए क्या है, द 3 डायमेंशनल यानी 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो सॉलिड लाइन। जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल, ये मीथेन CH4, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। आगे जब जाएंगे हम लोग तो हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं सारा आपको पढ़ाऊंगी। अभी मेन 3D को कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका क्या है, टेट्राहेड्रल। कोई स्क्वायर प्लेनर होता है, कोई प्लेनर होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये CH4 का है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। ठीक, एक तो ये कार्बन होगा, सारा प्लेन पे ही तो नहीं रहता है। ठीक, तो पहला तो कार्बन किसी पेपर पे रखेंगे। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, ये टेट्राहेड्रल दो लेंगे तो दो तो एक मेरे सामने दिखेगा, एक पीछे होगा ना, और दो एक सरफेस, दो जो होगा उसका जो लाइन होगा वो क्या होगा, प्लेन सरफेस पे होगा। टेट्राहेड्रल ऐसे ही होगा ना, ऐसा। यानी ऐसे कर सकते हैं, जो प्लेन सरफेस पे दो लाइन दिखेगा। ठीक, लेकिन एक क्या होगा इन फ्रंट, सामने में, और एक बैक में। तो सामने और बैक में तो हम पेपर पे नहीं दिखा सकेंगे, कैसे दिखाएंगे, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा कार्बन। ठीक, अब प्लेन में दो ठो है तो उसको ओनली डैश के द्वारा डिनोट करेंगे। किसके द्वारा, डैश के द्वारा। ठीक, और इन फ्रंट सामने जो होगा उसे क्या करेंगे, सॉलिड बेस के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा, सॉलिड बेस के द्वारा। ऐसे ये सॉलिड बेस के द्वारा करेंगे, सॉलिड बेस है, इसके द्वारा ये क्या कैसा है स्ट्रक्चर, ये यानी कि ये मेरे तरफ है, सामने में। एंड तो इस ब्लैक बोर्ड के पीछे कैसे दिखाएंगे, पीछे तो देखना पड़ेगा ना, तो पीछे के लिए क्या लेंगे, डैश। इसे डैश के रूप में दिखाएंगे। ये कैसा शेप हो गया, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया, किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। आगे बात समझ बच्चों, ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे होंगे इस स्टेप पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे ये शेप दिखाया तो ये कैसे, किधर का शेप है, इन फ्रंट का कि प्लेन का कि बिहाइंड का, तो कैसा होगा, ये इन फ्रंट का। ये याद रखने वाला है, क्या है, इन फ्रंट को दिखाना हो यानी मेरे सामने जो है उसको दिखाना हो तो ये क्या होगा, सॉलिड। एंड जब बैक को दिखाना हो बिहाइंड तो ये डॉस वाला ये होगा। ठीक, और प्लेन को दिखाना है तो क्या होगा, ये प्लेन लाइन है। आगे बात समझ में, तो बाय यूजिंग सॉलिड एंड डैश्ड वेज फॉर्मूला द 3D इमेज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी शोन ऑन पेपर। इसके द्वारा हम इसे 3D इमेज को 2D में कन्वर्ट करते, ये तो 3D नहीं बने, 2D में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, कैसे 3D इमेज को पेपर पे दिखाया जाता है। आगे बात समझ में, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। पहले तो ये 3D ये जो है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जो होता है, इसको जो है सो कितने टाइप के होते हैं इमेज, इसकी इमेज कितने टाइप के होते हैं, चलिए वो पहले मैं बता देती हूँ। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3 तरह के मॉडल होते हैं। कितने तरह के मॉडल होते हैं, 3 मॉडल होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। चलिए, तो मॉडल
टाइप ऑफ 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मॉडल, ये 3 तरह का होता है, हम लोग के बुक में दिया रहता है, ठीक है, सब देखना होगा। पहला क्या होता है, फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल बुक में देखे होगे, क्या होता है, इसमें सिर्फ लाइन करके दिखाया जाता है, फ्रेमिंग करके, यहाँ पे तो उतना अच्छा से नहीं आएगा, इसमें सिर्फ फ्रेमिंग करके दिखाया जाता है फ्रेमवर्क मॉडल में, 3D में, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइन आया, ऐसा, यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा, ठीक। इसके बाद जो है एक होता है स्टिक एंड बॉल मॉडल, वो ज्यादा से ज्यादा रहता है, बॉल रहेगा स्टिक रहेगा, बॉल रहेगा स्टिक रहेगा, ऐसा वाला मॉडल, ठीक। एंड एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, उसमें ओनली बॉल का यूज किया जाता है, स्टिक का यूज नहीं किया जाता है। ये 3 तरह के मॉडल होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा 3D इमेज कैसे बनता है किसी मॉलिक्यूल का। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप पे होता है, क्या, पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चले हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया 2 में। किस किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसके आधार पे, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल। तो पहले स्ट्रक्चर के इस पे आधार पे डिवाइड किया गया, जो कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है ओपन एंड एक होता है क्लोज्ड। क्या क्या होता है, एक होता है ओपन चेन एंड दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड। ओपन चेन को क्या बोलते हैं, असाइक्लिक या एलिफैटिक भी बोलते हैं। ओपन चेन को क्या बोलते हैं, असाइक्लिक या एलिफैटिक, और क्लोज चेन को क्या बोलते हैं, रिंग या साइक्लिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओपन चेन को असाइक्लिक या एलिफैटिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक यानी क्या, फैट, जितने फैट आते हैं, ऑयल, ये सब किसके अंदर आते हैं, ओपन चेन की ये इसमें आते हैं, ठीक है। एंड क्लोज चेन क्या है, रिंग या साइक्लिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ओपन चेन में। ओपन चेन को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या, कौन कौन है, एक है स्ट्रेट चेन एंड दूसरा क्या होता है, ब्रांच्ड। क्या होता है, पहला स्ट्रेट एंड दूसरा क्या होगा बच्चों, ब्रांच होगा। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। पहला होगा स्ट्रेट एंड दूसरा क्या होगा, ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एन ब्यूटेन, इसमें क्या हो गया, प्रॉपर क्या है, कोई ब्रांच नहीं, स्ट्रेट है, कोई ब्रांच नहीं। तो जब स्ट्रेट रहता है तो उसे क्या करते, किसे डिनोट करते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं। ऐसे कर लो, ये प्रोपेन नहीं तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन हो गया। एन ब्रांच चेन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड चेन। इसी पे ब्रांच लगा दो, क्या करें, इसी पे ब्रांच लगा देंगे, जैसे आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन, ठीक है। जैसे 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दिए एक लाइन, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। एंड आइसो एंड न्यू पढ़ाए हुए हैं, ये क्या हो गया, ये आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। आगे में सब बात समझ में बच्चों। तो ओपन चेन को क्या बोलते हैं, असाइक्लिक या एलिफैटिक बोलते हैं, ठीक है। एंड ओपन चेन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। अब आते हैं हम लोग क्लोज चेन पे, ठीक है। तो चलिए क्लोज चेन पे, क्लोज चेन में भी असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक 2 तरह के होते हैं। तो चलिए इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं स्पेस बना लेती हूँ। क्लोज चेन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन होता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में कोई भी साइकिल वाला हेक्सोबेंजीन बेंजीन या साइकिल में जो होगा साइक्लिक बेंजीन जो होगा वो आ जाएगा इसमें। एंड एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन में, क्या है,
बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, समझे। एलिसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक, हेटेरो एलिसाइक्लिक। कौन कौन होता है? होमो एलिसाइक्लिक एंड हेटेरो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक एंड हेटेरो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक होगा और हेटेरो एलिसाइक्लिक होगा। होमो एलिसाइक्लिक, होमो होमो यानी सेम, होमो से ही स्पेस पता चलता है क्या, सेम। तो होमो में जो होगा, जो रिंग बनेगा वो उसमें कुछ और नहीं रहेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही वो रिंग बना होगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन ले ले, क्या ले लेंगे? साइक्लोपेंटेन ले लेंगे, ये हो गया होमो का। साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन। एंड हेटेरो में क्या आ जाएगा, इस रिंग में कार्बन के पोजीशन पे कोई दूसरा भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं, कार्बन की जगह को रिप्लेस करके कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी आ सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड को बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहां मान लीजिए ऑक्सीजन डाल दिए, ये हो जाएगा फ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। क्या हो गया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन। इसी तरह एरोमेटिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? होमो एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हुआ? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। ये होमो एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ। और पैराडीन अगर ले लिए, देख लीजिए यहाँ पे, ये पैराडीन ले लिए तो ये हो गया हेटेरो का, यानी यहाँ पे कार्बन के अलावा कोई और भी ऐड हो सकता है। इस तरह से क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे पता चलता है जो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने पार्ट, कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। कितने तरह के हम लोगों ने देखे? हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या होता है, मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा पार्ट था? पहला था ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन में भी क्या था? ओपन चेन को क्या बोलते थे? एलिसाइक्लिक या साइकिल नहीं है, ओपन है, एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक, क्योंकि फैटी होता है, जितने फैटी होते हैं वो ओपन चेन में रहते हैं, इसलिए एलिफैटिक बोला गया। एंड क्लोज चेन को साइक्लिक बोला गया या रिंग बोला गया। जब साइकिल में हुआ या रिंग हो गया, ठीक। अब इसको क्या किया गया? ओपन चेन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन? एंड क्लोज चेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लोज चेन में 2 पार्ट कौन कौन सा था? पहला था एलिसाइक्लिक एंड दूसरा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक एलिसाइक्लिक में ये क्या है, डिफरेंस क्या है? तो एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक जो है एलिसाइक्लिक हो सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक को भी जो है, एलिसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो क्या हुआ? होमो एलिसाइक्लिक एंड हेटेरो एलिसाइक्लिक। एंड और क्या कहते हैं, एरोमेटिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या? तो होमो एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को जो किया, होमो एलिसाइक्लिक में क्या
तो कोई भी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन ले लो। लेकिन हेट्रो में क्या हुआ, तो साइक्लिक जो बना तो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना। साइकिल चेन रिंग जो बना कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन से मिलके जो चेन बना उसको क्या बोलेंगे, होमो एलिसाइक्लिक। लेकिन हेट्रो में क्या हो गया, कार्बन को रिप्लेस करके कोई अदर मॉलिक्यूल इसमें इंटरफेरेंस किया, उसमें अटैच हो गया, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, हेटेरो बोलेंगे। आगे बात समझ में। एंड एरोमेटिक में भी सेम है। एरोमेटिक का, होमो एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन रिंग। एंड हेटेरो का क्या, कोई और भी हो सकता है, चाहे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, कुछ भी कार्बन को रिप्लेस करके कोई अदर मॉलिक्यूल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, होमो हेटेरो एरोमेटिक। तो इस तरह से तो हम लोगों ने किस पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम लोग किस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप पे जो देखेंगे तो पहले सारे फंक्शनल ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, उसका नेम याद करना पड़ेगा। इसके आगे मैं जाऊंगी तो आपको उसका सिस्टमेटिक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले यूज होता है, कौन सा बाद में, एंड उसको एकदम क्या करके उसको शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए मैं बताऊंगी। लेकिन पहले तो उसका पूरा फुल फॉर्म पता लगना जरूरी है ना। तो चले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखें। चलिए स्टार्ट करें। तो किस पे बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप पे। अब पहले फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी भी कंपाउंड में एक नया ग्रुप जुड़ के उसके कैरेक्टर को ही बदल दे। क्या करे, उसके कैरेक्टर को ही चेंज कर दे, तो उस ग्रुप को ही बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ओनली अल्केन यानी ओनली सिंगल जो होता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्केन को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो पहले इसका क्या करेंगे, देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, विच कैरेक्टराइज द क्लास एंड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर या उसके प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, वैसे उसे क्या कहा जाता है, वैसे कंपाउंड को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, कैसे होता है, देखिए ये कोई कंपाउंड है, क्या है ये हो गया CH4, ठीक। अब इसमें से क्या किया जाएगा, एक माइन कर देंगे, हाइड्रोजन को हम हटा दिए, क्या कर दिए, एक हाइड्रोजन हटा दिए, ये क्या बन गया, ये तो मीथेन था, अब ये बन गया मिथाइल। और इसमें क्या कर दिए, एक OH ग्रुप जोड़ दिए प्लस OH, ये हो गया एल्कोहल में बदल गया। क्या हो गया, इस H को रिप्लेस करके वहां पे OH आ गया, ये बन गया क्या, मिथाइल एल्कोहल, एल्कोहल बन गया मिथेनॉल। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके पूरे कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया। क्या है ये, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम हो के, ऐसे ही मान लीजिए कुछ डाल दिए, यहां मान लीजिए ये डाल दिए CH4, एक हटा दिए H, बन गया मिथाइल, और इसमें एक क्या जोड़ दिए, एक जोड़ दो COOH ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH। आ गए बात समझ में, आ रही है बात समझ में ना। ऐसे ही अगर इसकी जगह पे मान लीजिए क्लोरीन डाले, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड करते जाएंगे। तो कैसे, फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का क्या करता है, उसका कैरेक्टर चेंज कर देता है। जो ऐसे एटम या एटम का क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड के कैरेक्टर को ही चेंज कर दे, उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो चले आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप का देख लेते हैं, समरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग देखना है। देखिए पहले भी बता चुकी हूँ, ओनली सिंगल बॉन्ड वाले अल्कीन को छोड़ के जितने भी आए वो फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। ये क्या हुआ, अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, R तो अल्काइल ग्रुप में आता है, X लगा, X डिनोट किया जाता है कौन सा, हेलाइड फैमिली, हेलाइड किस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इसे क्या कहते हैं, हेलाइड, इसे X से डिनोट किया जाता है, तो अल्काइल हेलाइड।
OH अल्कोहल, R अल्काइल एंड SS थायो अल्कोहल। ये क्या आ जाएगा? थायो अल्कोहल में आ जाएगा। एरोमेटिक रिंग पे OH लग जाता है तो ये फिनॉल बन जाता है। किस पे? एरोमेटिक रिंग पे अगर लग गया तो ये क्या हो जाता है? फिनॉल बन जाता है। ये ROR ये क्या हुआ? ईथर। RC डबल बॉन्ड OR ये कीटोन। RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में आया। ठीक है। RC डबल बॉन्ड OR एस्टर। ये क्या हो गया? एसिड हैलाइड। NH2 ग्रुप जुड़ गया, एसिड एमाइड, ये ग्रुप रह ही गया। ठीक है। एंड इसमें NH2 ग्रुप जुड़ गया तो क्या हो गया? एसिड एमाइड में आ गया। RNH2 आ गया तो एमाइन आ गया। ठीक। ये एल्काइल ग्रुप है, सारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक। R जहां है वो एल्काइल ग्रुप आ गया। ठीक। RCN यानी CN अगर होगा तो साइनाइड या नाइट्राइड, NC होगा तो आइसोसाइनाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आइसोनाइट्राइड। NO2 ग्रुप जुड़ गया तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। और ONO ग्रुप हो गया तो ये नाइट्राइट हो गया। क्या हो गया? नाइट्राइट। एंड COOH हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसे आपको याद करना होगा। क्या करना होगा? इसे पूरी तरीके से याद करना होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल डायग्राम कैसे पेपर पे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा है ना। एंड इसके साथ ही क्या किया? हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मन लगा के पढ़िए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा कमेंट दीजिए। जो कमेंट अगर जो नहीं समझ में आ रही है या जो कमी लग रही है वीडियो में वो मुझे बताइए। मैं हर संभव कोशिश करूंगी इसे ठीक करने की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।